कक्षा 10 प्रश्नावली 5.1 का सवाल नंबर चौथे का 12वां सवाल पूछा है ना। तो √2, √8, √18, √32 लिखा हुआ है। सबसे पहले क्या करेंगे अपन यहाँ पे देखो √2 तो ऐसे कैसी है, ठीक है। √8 का मतलब क्या है, अभाज्य संख्या से अगर इसको भाग देते हैं अपन, जिसमें 2 का भाग दिया कितना है 4 है ना, फिर 2 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा 2 बार, फिर 2 का भाग दिया कितनी बार आया 1 बार, ठीक है। तो ये 2 तो है √ से बाहर निकल गए है ना। √2 कितनी बार है मतलब यहाँ पे 1 2 3 बार है, ठीक है। तो वर्गमूल में से बाहर निकालते हैं तो ये 2 2 तो बाहर आ गया, तो 2 √2 हो गया यहाँ पे, ठीक है। ये है √2 है ना। √2 कितनी बार है 1 बार, √2 कितनी बार है 2 बार। ऐसे ही ये 18 लिख रखा है, तो 18 के अगर अपन अभाज्य गुणनखंड विधि से अगर इसके टुकड़े करते हैं 18 के, तो 2 का भाग दिया कितनी बार 9 बार, फिर 3 का भाग दिया 3 बार, फिर 3 का भाग दिया तो 1, ठीक है। तो 3 √3 √2, तो ये √ से बाहर आ रहे हैं 3 है ना, 2 के जोड़े बनते हैं, तो ये आ जाएगा 3 √2। इसी प्रकार से 32 दे रखा है, ये 32 लिखा मैंने यहाँ पे, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड विधि से इसके टुकड़े किए, 2 का भाग दिया तो कितनी बार जाएगा 2 एकम 2 है ना, 3 में से 2 गए तो 1 बचा, कितना हो रहा है 12, तो 2 छंग 12। फिर 2 का भाग दिया कितनी बार जाएगा 4 बार 8 बार है ना, 2 अट्ठे 16। फिर 2 का भाग दिया कितनी बार जा रहा है 4 बार, फिर 2 का भाग दिया कितनी बार जा रहा है 2 बार, फिर 2 का भाग दिया कितनी बार जा रहा है 1 बार। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या आ रहा है √2 1 2 3 4 और 5 बार आ रहा है यहाँ पे, तो 2 बार तो ये यहाँ और 2 बार यहाँ है ना। तो यहाँ से 1 2 निकला और यहाँ से 1 2 निकला, बच क्या रहा है केवल एक √2 बच रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो √2 कॉमा 2 √2 कॉमा 3 √2 कॉमा 2 दूनी कितना हो गया 4 √2, ठीक है। अब अपने को देखना है सबसे पहले कि इसका डी जो है वो समान है या नहीं, है ना। सार्वंतर समान होगा तो अपन इसके आगे के पद निकालेंगे सार्वंतर, ठीक है। सार्वंतर डी निकालना है, क्या करेंगे द्वितीय पद में से प्रथम पद को माइनस करते हैं, तो 2 √2 में से क्या करना है √2 माइनस करना है, ठीक है। यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 है, तो 2 में से 1 जाएगा तो क्या आएगा 1 √2 आएगा। ये सवाल अपन ने ऊपर किया हुआ है, ऐसा सवाल है ना, पहले भी किया हुआ है। उसके बाद में एक बार और निकाल के देख लो भला सार्वंतर डी, एक बार और निकालते हैं। क्या करते हैं A3 में से A2 को माइनस करते हैं। A3 कितना दे रखा है 3 √2 माइनस 2 √2, तो 3 में से 2 √2 गए कितने बचे 1 √2 है ना। सार्वंतर समान आ रहा है, इसका मतलब ये समांतर श्रेणी, तो इसके आगे के पद निकालने हैं। 1 2 3 4 तक तो निकले हुए हैं है ना, A5 चाहिए, तो A5 को A और D के पदों में लिखते हैं A+4D लिखते हैं अपन, ठीक है। ऐसे ही A6 चाहिए मेरे को, तो A+5D लिखूँगा। A7 चाहिए तो A+6D लिखते हैं अपन, ठीक है। A का मान A मतलब क्या है प्रथम पद कितना है √2 प्लस 4, D का मान कितना है √2, तो ये इसको अगर जोड़ते हैं अपन है ना, इसी तरफ कर रहा हूँ मैं एक ही लाइन में, तो 1 √2 और 4 √2 कितने हो गए 5 √2 हो जाएगा। इसी प्रकार से A6 निकाल रहे थे A+5D, तो A का मान √2 प्लस 5 √2, तो कितना आ जाएगा 5 और 1 6 √2। इसी प्रकार से आगे करते हैं, A का मान √2 प्लस 6 √2, यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 है ना, तो 6 और कितने हो गए 7 √2। इस प्रकार से अपन इसके मान निकाल सकते हैं। तो ये है सवाल प्रश्नावली 5.1 सवाल नंबर चौथे का 12वां, ठीक है। पहले ये जो अपने को दे रखे हैं वर्गमूल में, इसके क्या किया अपन ने टुकड़े किया अभाज्य गुणनखंड विधि से है ना, और फिर इनमें जो कॉमन निकल रहा है वो अपन ने कॉमन निकाल, जैसे √2 2 बार है तो वर्गमूल से बाहर आ गया है ना 2 आया। इसी प्रकार से √3 2 बार है तो ये 3 बार आ गया। यहाँ पे 2 2 है तो 2 को 2 से गुणा किया कितना आ रहा है 4 आ रहा है। अब इसके अपन ने क्या किया सार्वंतर निकाले इनके, ठीक है। सार्वंतर निकाला तो √2 आ रहा है, इसका मतलब ये क्या है एक समांतर श्रेणी, ये समांतर श्रेणी, तो इसके आगे के 3 पद निकाल लिए, और A8 भी निकाल सकते हो A+7D हो जाएगा, इस प्रकार से निकालना। इसी प्रकार से सवाल नंबर प्रश्नावली 5.2 पहले का 5वां सवाल पूछा है ना। A प्रथम पद दे रखा है 3.5, D सार्वंतर है 0, N दे रखा है 105 है ना, पदों की संख्या अपने को N निकालना है। तो N सूत्र में मान रखते हैं N बराबर A+N-1 कोष्टक में, और ये D सारे मान लिख देते हैं। N मेरे को चाहिए तो N ही रहने देता हूँ यहाँ पे बराबर, या इसको N का मान कितना है 105, तो यहाँ पे N की जगह पे लिख सकते हैं 105, ठीक है। A का मान कितना है 3.5 प्लस यहाँ पे लिखेंगे 105 - 1
ठीक है। और डी कितना दे रखा है, 0 दे रखा है ना, तो इंटू 0 कर दिया यहाँ पे। तो ए 105 बराबर कितना आएगा, डी यहाँ पर 0 है ना, तो ये 3.5 प्लस, तो इसका मान क्या आएगा, एक 3.5 ही आएगा। ये आ रहा है 104, 105 में से एक गया तो 104 बचा, इसको 0 से गुणा करेंगे, 0 से किसी भी संख्या को गुणा करते तो क्या आता है, 0 ही आता है। तो ए 105 ठीक है बराबर कितना आएगा, 3.5 ही आएगा। तो इस प्रकार से इसका सवाल का उत्तर आएगा 3.5। ठीक है। डी अगर 0 है तो 0 इसमें जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 3.5 ही आएगा। तो इसके बाकी के पद अगर निकालना चाहो तो निकाल सकते हो और भी। ठीक है। तो 3.5 3.5 इस प्रकार से चलेगी। अपन ने एक सवाल किया था पहले है ना, -2 -2 -2, तो ये इस प्रकार से 3.5 3.5 3.5 इस प्रकार से चलती रहेगी समांतर श्रेणी। समझ में आया।